हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लोग इस वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं y बराबर cosec x और y बराबर sec x का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, और उसका रेंज और डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, क्योंकि हम लोग अभी तक साइन का, कॉस का, टेन का और कॉट का, इन चारों का ग्राफ देख चुके हैं और उनका रेंज और डोमेन पता कर चुके हैं कि कैसे और क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वाले वीडियो में पता करते हैं कि साइन का जो उल्टा होता है कॉसेक और कॉस का जो उल्टा होता है सेक, उसका ग्राफ किस प्रकार से खींचा जाता है, कैसा होता है और कैसे उसका रेंज और डोमेन हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का ग्राफ खींचना चाहते हैं। ठीक है, ये इसका ग्राफ हम खींचने वाले हैं और क्योंकि आप लोगों को पता है ये साइन का उल्टा होता है ना, ये चीज तो आप लोगों को मालूम है कि ये साइन का उल्टा होता है। तो अगर ये साइन का उल्टा होता है तो इसका ग्राफ भी जो होगा ना वो साइन से उल्टा होगा। तो चलिए दिखाते हैं कैसा होता है ग्राफ फटाफट से। यहाँ पर इसका ग्राफ पता करने के लिए पहले साइन का ग्राफ अगर आप लोग को आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम लोग आसानी से पता कर पाएंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, चलिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाई और वो है एक्स। ठीक है, y को हम लोग y ही एफ एक्स होता है तो हम लोग y बराबर कोसेक x का ग्राफ खींचना चाहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है जीरो। ठीक है, पता है आप लोग को, यहाँ पर जीरो। यहाँ पर हम लोग इतनी ही दूरी पर इस वाले जगह पर हम लोग ले लेते हैं क्या, पाई/2 यानी कि 90 डिग्री। फिर इतनी ही दूरी पर हम लोग ले लेते हैं पाई यानी कि 180। फिर इतनी ही दूरी पर हम लोग ले लेते हैं 3 पाई/2 यानी कि 270 डिग्री। और यहाँ पर कहीं पर होगा क्या, यहाँ पर कहीं पर होगा 2 पाई यानी कि 360। ठीक है, इधर भी इसी प्रकार से इतनी ही दूरी पर यहाँ पर कहीं पर माइनस का 90 होगा। उसके बाद यहाँ पर कहीं पर माइनस का 180, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर कहीं पर आपका माइनस का 3 पाई/2 होगा। ठीक है, और इधर कहीं पर आपका माइनस का 2 पाई होगा। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल तो हम इसको बीच में ही रखते हैं, बाद में इधर कर देंगे। ये तो हम लोग को मालूम है। ठीक है, साइन का ग्राफ हम खींचना चाहते हैं तो इतनी ही दूरी पर यहाँ पर कहीं पर 1 होगा। ठीक है, और इतनी ही दूरी पर नीचे इधर कहीं पर माइनस का 1 होगा। ठीक है, ये तो मालूम है। हम लोग साइन के ग्राफ कैसे खींचते हैं, चलिए एक हम यहाँ पर सीधा रेखा लेते हैं जो कि इस लाइन के एकदम समांतर हो। ठीक है, पैरेलल जाए इस वाले लाइन के एक्स एक्सिस के। ठीक है, और एक और रेखा ले लेते हैं जो कि एक और लाइन ले रहे हैं जो कि -1 से होकर जा रहा होगा। ठीक है, क्या सीखे थे आप लोग साइन के ग्राफ में, ये अभी हम साइन का डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, साइन का ग्राफ कैसा होता था, साइन का ग्राफ होता था कि साइन के 0 डिग्री पर मान होता है 0, है ना, और साइन के 90 डिग्री पर मान होता है, साइन का जब 90 डिग्री मान आता है तो उस समय ये हो जाता है कितना, 1 तक चला जाता है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, पाई पाई से हो जाता हुआ ऐसा, यहां से होकर इस तरह से जाता हुआ ग्राफ बनेगा एक। ठीक है, जो इधर की तरफ 2 पाई से होकर पार होगा। ठीक है, इस तरफ आने के बाद इधर 2 पाई से होकर पार होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका ग्राफ चलता है साइन का। 90 डिग्री पर साइन का मान हाईएस्ट 1 होता है, 0 डिग्री पर मान 0 होता है। उसी तरह से 180 डिग्री पर साइन का मान 0 होता है, 270 डिग्री पर -1 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से साइन का ग्राफ चलता है। तो क्योंकि कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, इसीलिए हम यहाँ पर इसका ग्राफ खींचे हैं। तो इसका जो ग्राफ होगा, ठीक है, वो ऐसा होगा, जहां से ये इस प्रकार से मुड़ रहा है वहीं से वो ऐसे मुड़कर चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होता हुआ इधर, इधर से यहाँ से होता हुआ जाएगा इस तरफ। ठीक है, इधर भी इस प्रकार से
इस प्रकार से होता हुआ, और इधर भी आपका इस प्रकार से होता हुआ, मतलब जहां जहां ये डाउन खाया है वहां वहां इधर अप होगा, इधर अप है तो इधर इस तरह से होगा, देखिए। ठीक है, तो ये होता है ग्राफ। अब हम इस सब मिटा देते हैं, साइन वाला, साइन वाला अब कुछ काम का है नहीं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, ये लाइन भी मिटा दे रहे हैं। चलिए, इस प्रकार का जो ग्राफ होता है ये होता है कॉसेक का ग्राफ। ठीक है, y बराबर कॉसेक x, जो कि साइन का उल्टा होता है। देखिए साइन जिस तरफ जैसे था उसी का उल्टा उल्टा डायरेक्शन में दिए है। अच्छा, ये इधर चलते जाएगा ऐसे, ठीक है, ये इधर चलते जाएगा, इधर भी चलते जाएगा, इधर भी चलते जाएगा। तो ग्राफ अब नजर कहाँ नहीं आ रहा, वो चीज देखिए आप, ग्राफ कहाँ नजर नहीं आ रहा। आप जानते हैं साइन का 0 डिग्री का मान होता है 0, और क्योंकि कॉसेक इसका उल्टा होता है, तो कॉसेक का 0 डिग्री का मान 0 का उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू नहीं मिलता है। ठीक है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कॉसेक का 0 डिग्री पर भी अगर देखिएगा तो देखिए ग्राफ इस वाले लाइन को कट नहीं किया है 0 डिग्री पर, ठीक है ना, ये कट किया है ऊपर की तरफ। तो ऐसा होता है इसका ग्राफ। ठीक है, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो जरूर से कॉसेक का भी देखिएगा, कॉसेक 90 डिग्री का मान भी कितना होता है, उसी का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है, तो देखिए कॉसेक का 90 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री कॉसेक का। ठीक है, तो कॉसेक का देखिए 90 डिग्री पर ग्राफ कहाँ पर है, 1 पर है। ठीक है, 1 को टच कर रहा है, तो ये होता है कॉसेक का ग्राफ। तो चलिए आइए डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो डोमेन होगा, ठीक है, अच्छा इस वाले का रंग नहीं बदला, इसका रंग बदल देते हैं। चलिए, जो डोमेन होगा, डोमेन यानी कि x है ना, डोमेन यानी कि x, चलिए डोमेन लिख देते हैं। डोमेन जो है यानी कि x का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, आप देख सकते हैं 0 पर मान नहीं है, मतलब यहाँ पर मान नहीं है, ये यहाँ से घूम कर चला गया। अगर हम यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन लेते हैं ना, ये इसके सहारे इधर एक रेफरेंस लाइन लेते हैं पाई से होकर, ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा सा मेरा और इधर से आएगा, है ना, एकदम इधर से आएगा कि वो पाई को टच ना करे, ये वाला जो वैल्यू है पाई वाला, इसको टच नहीं होगा, इस प्रकार से। ठीक है, और इधर भी अगर हम लोग एक लाइन लेंगे, यहाँ पर भी काफी ज्यादा ये वाला गलत बना हुआ है। देखिए पाई पर होगा ये, ठीक है, ये पाई को टच नहीं करेगा, और ये वाला हिस्सा जो है ये भी पाई को टच नहीं करेगा, ये एक से टच होता हुआ वापस चला जाएगा, ये भी इधर से होता हुआ वापस चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा, यहाँ से ना ये पाई को टच करेगा इस तरफ, ठीक है, ना इधर माइनस पाई को टच करेगा। तो ये सब जो वैल्यू है, ये सब जहां पर साइन 0 होता है वहां पर कॉसेक का मान नहीं मिलेगा, मतलब ये पाई वाले जगह पर, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर एक लाइन खींचते हैं हम, ठीक है, ये भी ग्राफ थोड़ा सा इधर से जाएगा, ये यहाँ पर भी एक लाइन खींचेंगे तो उसको भी टच नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का होता है कुछ, ये सब हम लाइन ऐसे ही खींचे, ग्राफ ये है ग्रीन वाला हिस्सा, तो ये होता है कॉसेक का ग्राफ। तो इसमें हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि कहाँ कहाँ पर देखिए वैल्यू नहीं मिलेगा कॉसेक का, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, इधर 2 पाई माइनस का भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आगे ऐसा पाई पाई वाला जितना भी होगा उसमें मान नहीं मिलेगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि जो पूरा का पूरा रियल नंबर तो होगा, सब जगह पर मान मिलेगा, एक्स यहाँ से देखिए, इधर इधर सब जगह से देखिए आपको मान दिखेगा, बस यहाँ से देखेंगे तो नीचे मान नहीं दिखेगा, ना ही ऊपर मान दिखेगा, यहाँ से देखेंगे तो ना नीचे दिखेगा ना ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा आर तो होगा, सिर्फ हटाना किसको है, हटाना है एन पाई को हटाना है। ठीक है, जहां पर एन पाई को हटाना है, जहां पर एन बिलोंग्स टू जेड है। ठीक है, ये है अपना, ये होगा अपना डोमेन। ठीक है, ये होगा क्या, डोमेन। इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, ये हो जाएगा अपना डोमेन। देखिए एन पाई मतलब एन की जगह एन इंटीजर है, तो इंटीजर मतलब 0 ले लीजिए, तो मतलब 0 हो जाएगा, मतलब 0 पर कौशिक का मान नहीं है, आर में से उस मान को हटा दिए हैं, वहां पर वैल्यू मतलब डोमेन नहीं है वहां पर। ठीक है, उसका डोमेन नहीं है। यहाँ पर 1 लेंगे तो पाई, पाई पर वैल्यू नहीं मिलेगा, इसीलिए उसको माइनस करके हटाए हैं। 2 लेंगे यहाँ पर एन की जगह तो 2 पाई, तो जितना भी आप माइनस का 1 लेंगे तो माइनस पाई। ठीक है, तो माइनस पाई पर भी वैल्यू नहीं है, तो डोमेन ऐसा होगा। अब अगर रेंज का बात किया जाए कि रेंज कैसा होगा, यानी कि y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए y वाला एक्सिस में
ग्राफ कहाँ से कहाँ तक नजर आ रहा, इधर एक के नीचे ग्राफ नहीं है, इस वाले पोर्शन में तो ग्राफ नहीं है, जहाँ साइन था वहां कोसेक का ग्राफ नहीं है, और ना इधर है, इस वाले पोर्शन में भी देखिए नहीं है, एक के इस साइड -1 के ऊपर दिशा में भी ग्राफ नहीं दिख रहा वाई का, जहां पर कॉसेक साइन का ग्राफ था उस जगह पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ दिख कहाँ रहा है, वाई एक्सिस में पूरा ऊपर की तरफ घेर के रखा हुआ है, पूरा ऊपर की तरफ घेर के रखा है, नीचे भी पूरा घेर के रखा हुआ है। ठीक है, तो y का पूरा एक्सिस उधर से घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ है, बस ये -1 से 1 वाला बीच वाला जो पोर्शन है वो घेरा हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे जो रेंज होगा वो आप ऐसा बोल सकते हो कि पूरा का पूरा r है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा रियल नंबर है, रियल नंबर पूरा का पूरा है, बस यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में मान नहीं मिलेगा कौशिक का, जो कि -1 से लेकर 1 होगा। ठीक है, -1 से लेकर 1, यहाँ पर कौशिक का वैल्यू यहाँ 1 पर टच हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलिएगा कि क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ओपन ब्रैकेट देना होगा। ठीक है, ओपन ब्रैकेट में -1 से लेकर 1 तक ये हटा दीजिए। ठीक है, हम आर में से हटा रहे हैं किसको, -1 से 1 को, जिसमें -1 शामिल नहीं है ना ही 1 शामिल है, 1 नहीं हटेगा, -1 भी नहीं हटेगा, वो मान में आएगा, -1 भी मान में आएगा और 1 भी मान में आएगा। ठीक है, किसी वैल्यू पर कौशिक का 1 भी आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर ओपन ब्रैकेट रखे हैं। ठीक है, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है जैसे 2 और 3, तो 2 को भी नहीं लेना है, 3 को भी नहीं लेना है। ठीक है, उसके बीच के मान को सबको लेने हैं, पॉइंट का जितना भी वैल्यू है। ठीक है, और अगर ऐसा लिखा हुआ है 2 और 3, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट में, तो इसका मतलब है 2 और 3 के बीच के सारे वैल्यूज तो लेने ही है, साथ में 2 और 3 को भी लेना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए 1 और -1 को नहीं हटाना है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं मतलब 1 और -1 के बीच का वैल्यू को हटाना है, 1 और -1 को नहीं हटाना, वो ये ब्रैकेट दर्शा रहा है कि उसको नहीं हटाना है। ये ब्रैकेट का मतलब ये है कि उसको नहीं हटाना, -1 और 1 को नहीं हटाना, उसके बीच के मान को हटा दीजिए रियल नंबर से पूरा का पूरा, तो जो भी बचेगा वो पूरा का पूरा रेंज बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया एफ वाई बराबर कॉसेक एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो देख लीजिए y बराबर कॉसेक एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, डोमेन और रेंज कुछ इस प्रकार से हम लोग पता करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाकर हम लोग बता सकते हैं कि y बराबर कॉसेक एक्स जो फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज कैसे और कहाँ से कहाँ तक होगा, देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, और ग्राफ बनाने के समय आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने के समय आप साइन का ग्राफ याद रखिए कि कैसा होता था, किस जगह पर साइन का मान 1 होता था, 90 डिग्री पर 1 होता था, तो वो जरूर साइन का ग्राफ इस प्रकार से होता हुआ जाता था। ठीक है, साइन का ग्राफ जरूर से ऐसे होता हुआ जाता था, इसलिए उसी का बस उल्टा डायरेक्शन में घुमा दीजिए इसको। ये देखिए जहां जहां अप हुआ है वहीं से घुमाना है, इधर इधर अप हुआ है यहाँ से घुमाना है। ठीक है, इस प्रकार से ये होगा कौशिक का ग्राफ, तो बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और डोमेन और रेंज आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। आप लोगों को पिछला वीडियो में हम बताए भी थे कि रेंज और डोमेन किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का, या मॉड फंक्शन हो, मॉड में मॉड नहीं, आपका रूट अंडर वाला फंक्शन हो, कुछ भी दिया रहे तो उसका कैसे निकालते हैं रेंज और डोमेन, वो चीज मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देखिए, और अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक तो बनता है करना। ठीक है, तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में y बराबर कॉसेक एक्स वाले ग्राफ के साथ।